नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आप लोगों का क्विक एनर्जी अपडेट। क्या है आपकी एनर्जी, अभी क्या है, कैसे है और उसके लिए यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं अभी थोड़ा सा रीडिंग छोटी ही रखने वाली हूँ, लेंदी वीडियोस नहीं बनाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर किसी को चाहिए किसी टॉपिक पे रीडिंग, तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए वो रीडिंग लेकर आ सकती हूँ। देखिए, आप लोगों की एनर्जी है ना कुछ इस तरीके की है, बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की। कुछ न्यू आइडिया है आपके दिमाग में और उसको आप है ना इम्प्लांट करना चाहते हो, कि आप ऐसा चाह रहे हो कि वो आइडिया आपकी सक्सेसफुल हो। अ, और उस बात के लिए आप कहीं से नॉलेज भी लेते दिखाई दे रहे हो, जैसे कि आपको कोई बिजनेस करना है, जॉब करना है। अ, और किसी-किसी के लिए ये है कि आप है ना विदेश शिफ्ट होना चाह रहे हो, जैसे कि उसके लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो। तो और इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, वीज़ा का नॉलेज, हर एक टाइप का नॉलेज, वहाँ का कल्चर कैसा है या फिर वहाँ पे जाना है तो फिर कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का आप नॉलेज लेते दिखाई दे रहे हो, फिर भी आपके मन में कुछ एक डाउट है, जिसके तहत आप है ना थोड़ा-सा पीछे मुड़ के देख रहे हो कि मैं आगे जाऊँगा या फिर जाऊँगी, तो फिर कैसा रह सकता है, या फिर जाऊँ कि नहीं जाऊँ? थोड़ा-सा आप उलझन में हो। लेकिन अब तक की जो आपकी लाइफ है, आपने बहुत सक्सेस देखी है आपके लाइफ में, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं आपके लाइफ के जहाँ पर आपने फोकस भी नहीं डाला है और फोकस डाला भी है, मतलब कि कैसे कुछ चीजें हैं जिनको ठीक करने की सोची है आपने पास्ट में, लेकिन वो चीजें ठीक नहीं हुई आपसे, और जिसकी वजह से आपने वो बीच में छोड़ दी थी कि चलो ठीक है, कोई ना, जब होना है हो जाए। लेकिन उस बात के लिए आपने जस्टिस हमेशा मांगा है यूनिवर्स से, कि यूनिवर्स आपको जस्टिस दे, ईश्वर आपको जस्टिस दे। और जस्टिस इस बात के लिए आप मांग रहे हो, जो भी आपके दिल की ख्वाहिशें हैं ना, वो ख्वाहिशें आपकी पूरी की जाए। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है ना कुछ ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, आप जी तो रहे हो लेकिन खुश नहीं हो आप अंदर से। आपके पास में वो सारी चीजें अवेलेबल है लेकिन आप वो ले नहीं पा रहे हो। जैसे कि अच्छा घर है, लेकिन उस घर की एनर्जी है ना आपको पॉजिटिव वाइब नहीं दे रही है, जिसकी वजह से है ना आप उस घर में भी खुश नहीं रह पा रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हैं जो आपको चाहिए उन उन लोगों की तरफ से। जैसे कि वो कुछ अच्छा काम करे, फिर आप प्राउड फील करो। इस तरीके के कुछ एनर्जीज हैं। मीन्स किसी किसी को बच्चे नहीं होते हैं तो वो टेंशन, आपके बच्चे हैं तो आपको ये टेंशन है। इस तरीके की कुछ एनर्जी है। बहुत धुआं हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देती हूँ। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। ओके, देखिए, आपने ना खुद की एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट कर ली है, क्योंकि आपने लोगों को बहुत हेल्प की है। जो भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं पास्ट में, मीन्स आपने है ना अपना हर एक धर्म निभाया है, जैसे कि इस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और वो धर्म, जैसे कि आप पापा है या मम्मा है, तो आप अपने कर्तव्य निभा रहे हो। किसी की बहू हो, किसी के बेटे हो, तो वो धर्म निभा रहे हो, है ना। तो हर एक रिश्ता होता है हमारा, तो उस रिश्ते के प्रति आपने बहुत सारे कर्तव्य किए हैं, और जिसकी वजह से आप अभी ऐसे सिचुएशन में हो कि
आप है ना खींचतान बहुत हो रही है आप लोगों की कि इसके लिए करूँ कि उसके लिए करूँ। इसके लिए खुद के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है या फिर खुद के लिए आप फ़ोकस नहीं हो पा रहे हो और खुद के लिए आप है ना आपकी एनर्जी ऐसे सिमट गई है कि मैं क्या ही करूँ कर सकता हूँ, अभी ज दिन में 24 घंटे ही हैं या फिर इतनी मेरी सैलरी है, इसमें तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं बच रहा है, मेरे लिए समय नहीं बच रहा है, मेरे लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। मीन्स ऐसे कुछ एनर्जी है आपकी जिसकी वजह से आप है ना बहुत उदास हो, टेंशन में हो, तो आपको ये बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, बस आप साइलेंट रहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी प्रार्थनाएँ सुन ली हैं। जस्टिस के कार्ड के ऊपर ही ये कार्ड आया है और यूनिवर्स आपको अभी न्याय देने वाले हैं और आपके माइंड में ये कॉन्फ्लिक्ट को मत रहने देना, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी में अभी हो कि ये सारी सिचुएशंस आपको पूरी तरह से निगल जाएगी, ऐसे अभी हालात आपके बन चुके हैं। तो इसमें से आप उभर के आओगे, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। आपको यही बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि बस चीज़ों को समझिए, उसको नेगेटिविटी की तरह से मत देखिए, बस समझिए और अपने आप को है ना थोड़ा-सा साइलेंट की मोड में रखिए। शांत रहिए, काम रहिए, कूल डाउन सरेंडर कीजिए, चीज़ों को सरेंडर कीजिए। और जैसे चीज़ों को आप पूरी तरह से सरेंडर करेंगे तो आप एक कॉन्शियसनेस की स्थिति में जाएँगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या करना चाहिए? इसका आपको जो जवाब है वो मिलता दिखाई दे रहा है और आप में ही ऐसी पावर आ जाएगी कि वो आप सिचुएशन पहले कैसे हैंडल कर रहे थे और आपको वो कॉन्शियसनेस दिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अब चीज़ें कैसे हैंडल करनी है ना? तो ये अवेयरनेस आपको आती हुई दिखाई दे रही है और नथिंगनेस जैसे आप रहोगे, यूनिवर्स आपसे ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे देना चाह रहे हैं कि आप जैसे विचार करोगे, जैसे रहोगे, जैसे पॉजिटिवली अपने आप पे काम करोगे, वैसे रिजल्ट आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए, अच्छी चीज़ें माँगिए ईश्वर से और पॉज़िटिव रहिए, है ना? तो आपकी लाइफ़ में वही होगा जो आप अभी मैनिफेस्ट करोगे। और इस सब चीज़ों के लिए जो भी रीडिंग आपको अभी मिली है, इस रीडिंग के लिए ईश्वर ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आप ट्रस्ट भी रखिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। हो सकता है कि और 2-4 वीडियो के थ्रू आपको ये नॉलेज और मिलती रहे कि आपको अभी क्या करना चाहिए, ठीक है? तो गेट मोर का इन्फॉर्मेशन का कार्ड मुझे यही इंट्यूशन दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपको बस अपने ऊपर फोकस होना है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है अपनी सिचुएशन को और अच्छा करने के लिए और नेगेटिव नहीं होना है। नहीं तो फिर आप जैसे सिचुएशन में थे वैसे सिचुएशन में रहने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी नई टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।